नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। आप बता दें कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भिवानी के समाना अस्पताल में कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस विषय पर बात करने के लिए डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा विषय। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे जो आज हमारा, जैसे आप सभी को पता है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। तो इसी पे आज हमारे सामान्य अस्पताल भिवानी के अंदर हमने 2 मिनट का मौन भी रखा था 11 बजे, और इसी दिन हमारा एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। तो उस पर हमने जो यहाँ पर हमारे ओपीडी में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि मरीज दिखाने आए थे, तो उन मरीजों को हमने लेप्रोसी के बारे में यानी कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया। उन लोगों को इसके बीमारी के लक्षण और इसका इलाज और जांच और इलाज की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। किस तरह के लक्षण अगर पाए जाते हैं, बात करें पेशेंट्स के अंदर किस तरह की सिम्टम्स देखे जाते हैं? देखो, कुष्ठ रोग जो है ना, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का कीटाणु होता है जो कि हमारी स्किन को और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। तो इसमें जो लक्षण जो होते हैं वो मुख्यतः ये होते हैं कि उसमें स्किन के ऊपर हल्का रंग का, तांबिया रंग का निशान हो जाता है, जिसमें कोई भी खुजली, जलन या पसीने और उसमें सेंसेशन नहीं होती। तो ये इसका मुख्य लक्षण है। तो अगर किसी को भी अगर चमड़ी पे, आगे पीछे, पीठ में, फेस पे, किसी भी एरिया में कोई भी निशान है और वो हल्के रंग का है और उसमें मतलब हल्का सा लालपन है और उसमें कोई भी सेंसेशन आपको महसूस नहीं हो रही, तो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। मतलब हमारे भिवानी के समाना अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं इस तरह के पेशेंट्स को लेकर के, और क्या जो है पेशेंट लक्षण पाए जाने पर यहाँ पर आकर के अपना इलाज ले सकते हैं? हमारे यहाँ पर जांच की सुविधा भी उपलब्ध है और इलाज भी पूरा उपलब्ध है। जांच के लिए हमारे पास यहाँ स्किन स्मीयर भी बनाने के लिए हमारे यहाँ एलटीएस को पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो हम जांच भी कर सकते हैं और अब तो हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे पास सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। अगर पेशेंट को जाँच करानी हो, जाँच करा सकते हैं, इलाज लेना हो, इलाज ले सकते हैं। और पूरा इलाज जो भी पेशेंट हमारे पास हैं उनको हम पूरा, अगर 6 महीने का इलाज उसका चल रहा है तो 6 महीने की पूरी दवाइयाँ देते हैं। 12 महीने का इलाज चल रहा है तो पूरे 12 महीने की दवाई देते हैं। तो ये पूरी दवाई और जांच हमारे पास उपलब्ध है। गांधी जी के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया था इस विषय पर लेकर के, स्पेशल जो लोगों को जागरूक, एक धारणा ही थी लोगों के अंदर, जो कुष्ठ रोग के जो भी मरीज होते थे उनको छुआछूत जैसी बीमारियों को, जो एक लोगों में भ्रांतियां फैल गई थी, उसको लेकर के। तो किस तरह से आप अपील करना चाहिए लोगों को? देखिए जी, महात्मा गांधी जी ने छुआछूत को हमारे समाज से निपटाया, उन्होंने हटाया और उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि छुआछूत ना करें। और कुष्ठ रोगियों के प्रति भी उनका बहुत सेवा भाव था, वो बहुत अच्छे से सेवा करते थे। तो उन्हीं के जीवन से हमें वो लेने चाहिए, उन्होंने जो संदेश दिया था हमें शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमें किसी भी मरीज के प्रति किसी तरीके का भेदभाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें उनको समाज में स्थापित भी रखना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और पूरा इलाज में उनका पूरा साथ देना चाहिए। क्योंकि पेशेंट जो होता है ना, वो डीमोटिवेट हो जाता है, बड़ा अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग अपने जो भी, अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके संपर्क में आता है तो आप उसकी जाँच कराइए, इलाज करिए, उसकी तरह किसी तरीके का उसके साथ भेदभाव ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे मरीज अपने आप को अलग समझे। तो कोई कानून वगैरह भी बनाया गया इसको लेकर के जो है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी गाइडलाइन जारी करी है कि कुष्ठ रोग के मरीज के प्रति किसी तरीके का भेदभाव ना किया जाए, ना ही उसको कोई हमारे ऐसा कोई व्यवहार किया जाए कि उससे मानसिक स्थिति को परेशानी हो और वो अपने आप को अकेला महसूस करे। तो इसके लिए भी सरकार ने कानून बना दिया है। और किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो बात करें फुटवेयर से संबंधित या अन्य कोई? हाँ, देखिए, जैसे कि कुष्ठ रोग में होता है ना कि इसमें नर्व्स को इन्वॉल्वमेंट होती है। तो नर्व्स में क्या होता है, सेंसेशन जो हो चली जाती है, कई बार मसल की भी कमी हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस भी हो जाती है। तो कई पहले जो पेशेंट होते थे उनके अंदर डिसेबिलिटी हो जाती थी, अपंगता हो जाती थी। ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें अपंगता होती है पोलियो के बाद। तो अगर अपंगता होती है तो उसमें पेशेंट को अपने जो अंग है उनकी सारी उम्र देखभाल करनी पड़ती है। तो हमारे पास पिछले जो 20-30 सालों में 15 ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ग्रेड 2 डिसेबिलिटी पाई गई थी, उनको हम फुटवेयर देते हैं। तो ये स्पेशल तरह के फुटवेयर होते हैं जो कि सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड एजेंसी से ही हम लोग खरीदते हैं और इन फुटवेयर को हम MCR फुटवेयर कहते हैं। तो इनके अंदर माइक्रो सेलुलर रबर होता है जो कि स्पेशल रबर है, जिससे कि प्रेशर नहीं पड़ता और पेशेंट को अल्सर नहीं होता। और इनके आगे पीछे भी उनमें पूरा बैंड होता है कि मरीज का जो पैर है बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है। तो मरीज को उसमें ये नहीं लगता है कि भैया मेरा पैर में कोई जख्म हो जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप
टाइप के हैं, इसी तरह से हम उनको सेल्फ केयर किट भी देते हैं, क्योंकि मरीज को अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी होगी है तो अपने अंग प्रत्यंग है उसको देखभाल करनी पड़ती है। तो वो भी हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे जो पैरामेडिकल वर्कर है वो हर मरीज को सिखाती है कि आप अपनी केयर खुद कैसे करें। तो मरीज को थ्रू आउट लाइफ अपनी केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि नर्व्स की अगर सेंसेशन लॉस हो जाती है ना तो वो रिकवरी बहुत लेट होती है और 100% रिकवरी नहीं होती है, क्योंकि नर्व्स की रिजनरेशन नहीं होती है। तो वो हमें पेशेंट को सिखाना पड़ता है कि आप अपनी देखभाल कैसे करें। कारण क्या माने जाते हैं जो कुष्ठ रोग होने के, किन कारणों की जो ये इस तरह के कुछ रोग जो देखे जाते हैं? कारण तो ये कि इन्फेक्शियस डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री जैसे मैंने बताया उसके इन्फेक्शन से होती है। तो ये इन्फेक्शन हमारे स्किन के कूलर पार्ट्स में रहता है और नाक में के कूल पार्ट्स में रहता है, तो उसमें छींकने और खांसने से ज़्यादा फैलती है। और ऐसा नहीं है कि सभी को हो जाती है, क्योंकि इसकी ना इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत ज़्यादा है और जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जेनेटिकल डिस्पोजिशन हो, ऐसे ही लोगों में होती है। तो जैसे कि अपने यहाँ पे भिवानी में तो केवल 4 ही मरीज है। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है तो उसको मतलब हम आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट पे डाल सके, ताकि उसको किसी तरीके की डिसेबिलिटी से हम उसको बचा सकें। तो ये अर्ली ट्रीटमेंट है ना, वो पेशेंट का बेस्ट इलाज होता है कि अगर पेशेंट को किसी तरह की डिसेबिलिटी से पहले ही हमने आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट पे डाल दिया तो पेशेंट को डिसेबिलिटी नहीं होगी। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम डिसेबिलिटी ना होने दें। तो डॉक्टर सुमन, जिनका कहना है कि आज जो है कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और भिवानी के सामान्य अस्पताल में भी कुष्ठ रोग को लेकर के तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसको लेकर के अगर किसी भी पेशेंट को या किसी मरीज को इस तरह की बीमारी है तो उसको लेकर के भिवानी के सामान्य अस्पताल में सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।